अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फंक्शन कॉल के बारे में, जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की ही एक टाइप है। तो इससे पहले की वीडियो में मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में फंक्शन कॉल के बारे में बात की जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन कॉल, अगर हम प्रोग्राम बना रहे हों तो प्रोग्राम में अगर हमने दो तरह के फंक्शंस जो हैं वो ऐड कर दिए तो क्या होगा। प्रोग्राम बनाते हुए अगर हम कहते हैं कि फ़ंक्शन पहले फंक्शन 1 चले और बाद में फंक्शन 2 चले, तो कंट्रोल जो है पहले फंक्शन 1 की तरफ आएगा, पहले फंक्शन 1 को चलाएगा, फिर कंट्रोल जो है फंक्शन 2 की तरफ जाएगा और फंक्शन 2 को चलाएगा और फिर कंट्रोल जो है प्रोग्राम की बाकी स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉल जो है एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कंट्रोल को एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ ले जाती हैं, पहले फिर उसको एग्जीक्यूट करती हैं और फिर वापस कंट्रोल वापस ले आती हैं और वो स्टेटमेंट्स चलती हैं। इसकी डायग्राम से पहले समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर हो, फिर लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि स्टेटमेंट 1 पहले चलेगी, फिर कंट्रोल आ जाएगा फंक्शन की तरफ, फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन स्टेटमेंट में चला जाएगा कंट्रोल। जितनी भी फंक्शन की स्टेटमेंट्स होगी वो सारी की सारी जो है वो रन होगी। मतलब पहले स्टेटमेंट चली, फंक्शन कॉल की तरफ कंट्रोल आया और ये फंक्शन कॉल ने फंक्शन स्टेटमेंट्स की तरफ कंट्रोल को भेज दिया। फंक्शन स्टेटमेंट से जितनी भी स्टेटमेंट्स चली हैं होंगी, सारी की सारी चलने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद वो वापस इधर आ जाएगा कंट्रोल, और यहाँ से कंट्रोल फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉल जो है एक स्टेटमेंट है फंक्शन कॉलिंग, और फंक्शन जो है स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मान ले कि फंक्शन जो है जो हमने ऐड किया वो 10 स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है, कंसिस्टेड है। तो स्टेटमेंट 1 चलने के बाद सारी की सारी 10 स्टेटमेंट फंक्शंस की जो होंगी वो चलेंगी। उसके बाद जो है कर्सर वापस आएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाली जो आगे वीडियोज़ हैं उनमें मैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो स्टेटमेंट्स में हमने कुछ फंक्शंस प्रोग्राम लिखते हुए ऐड किए, तो कुछ स्टेटमेंट्स चलने के बाद फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो कंट्रोल फंक्शन की तरफ चला जाएगा, फंक्शन की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और वापस फिर से वापस उन्हीं स्टेटमेंट्स की तरफ आएगा जिसमें कंट्रोल पहले था। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर जो है वर्किंग परफॉर्म होती है। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कॉल जो है कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि अगर हमने कुछ कोड अलहदा से लिखा हुआ है तो कंट्रोल को उधर ले जाएंगी और वो कोड पहले रन होगा फिर वापस आएगा कंट्रोल। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक। और ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उन सब को कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस आएगा। द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज़ रिटर्न्ड। फंक्शन कॉल जैसे ही उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कंट्रोल वापस आएगा तो बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी वो फौरी तौर पर फिर एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर वर्किंग होगी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। मतलब यह है कि प्रोग्राम को जब हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप के तहत बनाएं, अकॉर्डिंग बनाएं, तो फिर प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस जो है वो ऐड कर सकते हैं।
तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की फंक्शन कॉल के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।